तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस हमने शुरू किया हुआ है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं गाइज, सब हम देखते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर जो जम्मू और कश्मीर में कुछ करंट इश्यूज या करंट इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर किस प्रकार के MCQs बन सकते हैं और MCQs के नियर बाय क्या कंसेप्ट्स हैं, किस कंसेप्ट से उठ के MCQ पूछे जाने की संभावना है, गाइस सब हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये हमारा पार्ट सेकंड है, इससे पहले भी एक पार्ट हो चुका है। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। बहुत खूबसूरत लिखा है, देखिए क्या लिखा है। तो ये एक मोटिवेशनल या इस प्रकार के विचार आपके सामने लाने की मेरी एक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं इस एग्जाम को देने के लिए या जब कंपटीशन की फील्ड में आते हैं, तो गाइस ये एक समय और भी होता है जब आप किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर्स को ढूंढते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर ये आप कुछ लाइनें अपने दिमाग में रख के इस प्रकार की सिलेक्शन करते हैं तो वो जो आपका रिलेशन है थ्रू द लाइफ कभी भी बिगड़ेगा नहीं। तो क्या कहती हैं ये लाइनें? कहती हैं रिलेशंस आर लाइक इलेक्ट्रिक करंट्स, कि जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिसिटी की या बिजली की तार में करंट जाता है, ऐसे ही उस तार की तरह ये एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप जो रहता है। अब इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या कहता है, और रॉन्ग कनेक्शन विल गिव यू शॉक्स थ्रू योर लाइफ, कि अगर आपने जल्दी में हड़बड़ाहट में डिसीजन ऐसा ले लिया और वो डिसीजन आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी या कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो ये आपको थ्रू योर जो आपकी रिमेनिंग लाइफ है उन दोनों पार्टनर्स के बीच में उन दोनों की लाइफ को ये शॉक देता रहेगा। एक प्रकार का जो अप्रोप्रिएट माहौल है उनकी लाइफ में नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी साइड ये क्या है कि अगर वो कनेक्शन ठीक बैठता है, यानी आप ऐसे पार्टनर को, ऐसे कंपेनियन को चूज करते हैं जो आपके लिए कंपेटिबल है, जो बना ही आपके लिए है, तो इस प्रकार का पार्टनर क्या करेगा, बट द राइट वंस विल लाइट अप योर लाइफ। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी लाइफ है वो ब्राइटन हो जाएगी। तो गाइस बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। लाइफ पार्टनर या लाइफ में कुछ भी आप अगर काम करते हैं तो देखिए सबसे पहले कि क्या मैं उसके अनुकूल हूं, कंपेटिबल हूं या नहीं हूं, क्या वो मेरे कंपेटिबल है या नहीं है। अगर कंपेटिबिलिटी है तो गाइस उससे खूबसूरत रिश्ता जो है कोई नहीं हो सकता। तो गाइस बहुत खूबसूरत ये हमारा जो है क्यूज डिस्कशन का जो हमारा रहने वाला। तो गाइस इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें डेली हमारा 9 PM से 10 PM एक क्विज डिस्कशन चलता है। इसमें काफी सारे लोग हैं। तो गाइस आप भी इसका अगर पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी MCQs की वीडियोस में लेके आता हूँ, ये सारे हमने कहीं ना कहीं कई बार बहुत बार जो है वो डिस्कस किए होते हैं इस क्विज में। तो टेलीग्राम इस क्विज को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है हेलो या एड मी इन क्विज कंपटीशन या क्विज ग्रुप है जो अकाउंट असिस्टेंट का, इसके लिए आप मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। और टेलीग्राम पे आप इसे ज्वाइन करके डेली के 9 से 10 बजे तक कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन जो होते हैं, अलग अलग लोग उसे पोस्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर एक प्रकार का काउंटर आर्गूमेंट्स भी देखने हैं। तो एट द एंड यही कहने का तात्पर्य है कि आपके काफी सारे कंसेप्ट जो हैं इनसे क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस एक ओवरव्यू दे दूं, हमारे पास ये टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, और इसमें ये जो फर्स्ट वाला हमारा कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, जिसकी वेटेज जो है 30 मार्क्स की है। इसी में आगे चल के जो हमारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो इनमें है लास्ट वाला हमारा करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो गाइस सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो लोकल से ही पूछे जाएंगे, यानी जम्मू और कश्मीर के करंट अफेयर्स क्या हैं, क्या क्या रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही पूछा जाएगा और यही हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बहुत खूबसूरत है, श्रीनगर रिसीव्स इट्स स्वच्छता सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है स्वच्छता सर्टिफिकेट। तो श्रीनगर को ये स्वच्छता सर्टिफिकेट मिला है रिसेंटली, क्योंकि श्रीनगर अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुई है। किससे डिक्लेयर हुई है? ओपन डेफेकेशन फ्री सिटी। तो इसको स्वच्छता अवार्ड जो है, स्वच्छता सर्टिफिकेट, ये कौन सी मिनिस्ट्री से मिला है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
तो ए ऑप्शन कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो गाइस इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा, तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो गाइस ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे अवार्ड मिला है जम्मू और कश्मीर को। कौन सा अवार्ड जो है वो स्वच्छता सर्टिफिकेट है। तो क्या कहता है, ऑन जनवरी 21 2020 मेयर ऑफ श्रीनगर जुनई आजिम मट्टू। तो मेयर की नाम याद रख भी सकते हैं आप, हो सकता है डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए। तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट की, उसमें क्या कहा कि श्रीनगर हैज जॉइंड द ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज, कि जो ओपन डेफिकेशन, तो गाइस डेफिकेशन क्या होती है, आई होप कि आप मिनिमम ग्रेजुएट हैं, आपको ये पता होगा। तो ओपन डेफिकेशन फ्री यानी जो खुले में शौच नहीं करने जाना, जिसके लिए अमिताभ बच्चन जी का दरवाजा बंद कैंपेन या और भी अलग अलग चलते आ रहे हैं। तो एक चीज यहां पर और आपको याद रखनी है कि ये जो श्रीनगर सिटी बनी है ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज की लिस्ट में, श्रीनगर सिटी का 45वां रैंक है। यानी इससे पहले जो है इंडिया में, भारत में 44 सिटीज हो चुकी हैं। 45वां कौन सा रैंक है, ये जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर सिटी का है, और ये विंटर कैपिटल भी है जम्मू और कश्मीर की। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्टिफिकेट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो गाइस मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली रीनेम्ड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एस। तो रिसेंटली रीनेम किया गया है पीएचई और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को। इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई एक आंसर होगा। क्या इसका नाम जल शक्ति विभाग रखा गया है, क्या इसका नाम जल शक्ति डिपार्टमेंट रखा गया है, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रखा गया है, या जल शक्ति मिनिस्ट्री रखा गया है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है, ऑन February 6, 2020 द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रीनेम्ड पीएचई एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एज द जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो गाइस आपको यहाँ याद रखना है, क्या रखना है, ये पहले दोनों वर्ड्स जो हैं ये हिंदी के हैं और ये इंग्लिश का है, जल शक्ति डिपार्टमेंट। द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मीटिंग मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीसी मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी, तो ये है जीसी मुर्मू। और इन्होंने सैंक्शन क्या किया कि जो जल जीवन मिशन है उसको इम्प्लीमेंट करिए। क्या इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि इन्होंने एक टारगेट रखा है कि दिसंबर 2021 तक जो है जम्मू और कश्मीर के हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई जो है वो अवेलेबल होगी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है। अगर हम इंडिया की एवरेज करें तो जो नेशनल एवरेज है उसमें लगभग 18% लोगों के पास आज की डेट में पाइप्ड वाटर है, और जम्मू और कश्मीर में ये बात की जा रही है कि जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2021 तक हर घर में जो है पाइप्ड वाटर होगा, यानी नलके का पानी हर घर पहुंचेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन का टारगेट भी याद रखना है, 100% टारगेट है, और ये टाइम लाइन है दिसंबर 2021। और ये जो पीएचई और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसको रीनेम करके जल शक्ति डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा, हु इज हेडिंग द डिलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द यूटी ऑफ जे&के अलोंग विद फ्यू अदर स्टेट्स ओब्लिक यूटीज। तो डिलिमिटेशन कमीशन अभी रिसेंटली बिठाया गया है जम्मू और कश्मीर के साथ, कुछ और भी राज्य हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। तो इस डिलिमिटेशन कमीशन को हेड कौन कर रहा है, ये आपके पास चार नाम है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जस्टिस गीता मित्तल, रंजन प्रकाश देसाई, देशमुख पांडे, या ये सभी लोग हैं ऑल ऑफ दिस। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है रंजन प्रकाश देसाई। तो काफी ये इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो डिलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया है जम्मू और कश्मीर का जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी डिलिमिटेशन के लिए,
जो डिलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूट किया है उसको हेड कर रहे हैं फार्मर सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते थे रंजन प्रकाश देसाई, तो यही इसको हेड कर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड हेड करने का गाइज वो 1 साल का है। अभी देखना है कि क्या ये 1 साल में डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देता है, अगर नहीं देता तो इसके बाद क्या इनके पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है या कोई और इसका हेड बिठाया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत खूबसूरत है। कह रहा है ऑन मार्च 6 2020, तो गाइस किसी भी प्रकार की डेट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ डिलिमिटेशन कमीशन। तो गाइस डिलिमिटेशन कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, कौन कहां से पावर लेके, ये डिलिमिटेशन एक्ट 2002 की सेक्शन 3 से पावर लेके। तो आपको ये याद रखना है कि डिलिमिटेशन एक्ट जो है 2002 से पावर लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इसे अपॉइंट किया है, सेक्शन वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है। तो इसको हेड कौन कर रहा है, इट इज बीइंग हेडेड बाय फार्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई। तो गाइस ये नाम आपको जो है वो याद रखना है। फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ कौन सी है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, ये है असम, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और नागालैंड है। यानी जम्मू और कश्मीर के साथ आपको ये अमन याद रखना है। अमन का मतलब ए से असम, एम से मणिपुर, ए से अरुणाचल प्रदेश और एन से नागालैंड, यानी जम्मू और कश्मीर प्लस अमन, AMAN। तो गाइज ये शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं। तो इस कमीशन को हेड कौन कर रहा है, रंजन प्रकाश देसाई। लेकिन एक्सप्लेनेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो गाइस क्वेश्चन जो है यहां से भी आपको, अगर KS का एग्जाम होता है, नायब तहसीलदार या का इसके कोई स्टेट PSC किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करती है, तो आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इस कमीशन में कौन कौन से और लोग मेंबर्स होंगे, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन है, इसमें रंजन प्रकाश देसाई जी हैं जो हेड हैं इस कमीशन के। इनके साथ साथ और कौन होगा, द कमीशन विल आल्सो कंप्राइज ऑफ मेंबर्स विद एन इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं वो इसके साथ होंगे। एक फार्मर सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने आपको बताया रिटायर्ड जज हैं, एक वो हैं देसाई जी, और उसके साथ जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो होंगे। वो कौन है प्रेजेंटली, मिस्टर सुशील चंद्र। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और जिस भी स्टेट या कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन हो रही है, उस स्टेट या यूटी का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा वो भी इसका मेंबर होगा। और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो यानी जो भी एट दैट टाइम जो है कंटेम्पोरेरी टाइम्स में जो भी वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, चाहे वो यूटी का है, स्टेट का है, वो भी इस कमीशन का जो है ये हेड होगा। तो आपको मैंने बता दिया कि रंजन प्रकाश देसाई जी का जो टाइम पीरियड है अपॉइंटमेंट के दौरान ये 1 साल रखा गया। आप देखते हैं कि 1 साल के बाद क्या किया जाता है नेक्स्ट। तो गाइस इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, यहां से क्वेश्चन आपको 100% आएगा। क्या कहता है, द कमीशन इज मैंडेटेड टू डिलिमिट द लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन J&K अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कि जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की और जो असेंबली की सीट्स हैं उनकी जब डिलिमिटेशन की जाएगी तो किन प्रोविजंस के तहत की जाएगी, वो की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। बल्कि जो अदर स्टेट्स हैं जिनकी हमारे साथ मैंने आपको बता दिया कि ये अमन एक्रोनियम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की, तो इनकी जब डिलिमिटेशन की जाएगी तो ये किसके अकॉर्डिंग होगी, जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपको सीधा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे इस अमन की डिलिमिटेशन के लिए, और जम्मू और कश्मीर का जो डिलिमिटेशन होगा वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो प्रोविजंस रखे गए हैं इनके अकॉर्डिंग होगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये जो है एक इंफॉर्मेशन है। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो डिलिमिटेशन है ये जिन बेसिस के ऊपर की जाएगी, ये 2001 का सेंसस का जो डेटा होगा उनके बेसिस पे, हालांकि 2011 का भी है लेकिन 11 का इसको बेस नहीं माना जाएगा। तो इसमें जो डिलिमिटेशन होगी वो 2001 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग होगी।
द सेक्शन 60 of the J&K Reorganization Act 2019 stipulates that the number of seats in its legislative assembly will be increased to 114 from the present 107. तो गाइस जो प्रेजेंट आज की डेट में 107 सीटें थी, तो इसे बढ़ाकर 114 सीटें किया जाएगा। ये भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जब जम्मू और कश्मीर का स्टेटस जो है स्टेट से बाइफरकेट करके यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख बनाया जाता है, तो उसमें इस प्रकार का प्रोविजन भी रखा गया था कि जो प्रेजेंट स्टेटस है 107 का, इसे बढ़ाकर 114 कर दिया जाएगा और 114 में से आपकी 24 सीटें जो हैं ये आज भी पाकिस्तान के पास, जो हमारा जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, इसके लिए आज भी रखी गई हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, तो यहां से आपको काफी सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि यहाँ पर डिलिमिटेशन क्या होता है या किस प्रकार के डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। तो क्या कहता है, सच डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन फॉर्म्ड 4 टाइम्स इन इंडिया। तो गाइस अगर केएस या यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई बड़ा एग्जाम हो, तो जब आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशंस हैं, यानी ये जो अभी बिठाया गया है 2019 में, सॉरी 20 में, ये 5वां बैठा। इससे पहले 4 जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स दे चुके हैं। सबसे पहला था 1952 में, दूसरा था 1963 में, तीसरा था 1973 में और जो चौथा था वो डिलिमिटेशन कमीशन था 2002 में। और किसके तहत वो बैठा था, डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में। तो गाइस ये आपके पास 2020 वाला आ गया। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो अपना डिलिमिटेशन का काम करता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके साथ मिलके करता है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिलिमिटेशन होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, It refers to the act or process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country to represent changes in population। तो गाइस जैसे मैं आपको बताता हूं कि मानो कि ये हमारे पास एक एरिया है, तो इसमें इस एरिया को अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ का एमएलए कोई होगा, यहाँ का कोई होगा, यहाँ का कोई होगा, यहाँ का कोई होगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक एरिया की जो है वो आवाज उठेगी। अगर इस सारे एरिया का एक ही है तो हो सकता है वो एमएलए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करे या पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट करे, बाकी वाला एरिया रह जाए। तो यही कारण है कि जितनी पॉपुलेशन है, पर्टिकुलरली पॉपुलेशन को ही बेस मानकर जहां इंडिया में जो है डिलिमिटेशन की जाती है। तो गाइस ये मतलब होता है कि कितनी बाउंड्री रखनी है, कितनी लिमिट रखनी है पॉपुलेशन की, ये सारी तय करता है ये डिलिमिटेशन कमीशन। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये लगभग इंडिया के हर एक न्यूज़पेपर में इसने जगह जो बनाई हुई थी। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय जीसी मुर्मू द एलजी ऑफ जेकेयूटी एम्स टू। कि ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम, इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी इसका लक्ष्य क्या है। क्या इसका लक्ष्य ये है, to improve the health and overall well-being of over 12 lakh students of government schools। कि इसका जो लक्ष्य है ये हेल्थ है को मेंटेन करना है, उसको और अच्छा बनाना है, ओवरऑल वेलबींग प्रमोट करनी है बच्चों के अंदर। और इसका टारगेट जो स्टूडेंट्स हैं ये 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट जो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम के रिगार्डिंग जो करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है टू एंश्योर गुड हेल्थ, बच्चों की जो गुड हेल्थ है उसको एंश्योर करना, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करना स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के, क्या ये भी इसमें इंक्लूडेड है। सी कह रहा है टू मेंटेन इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड एंड बाय एनुअल एग्जामिनेशंस ऑफ अ चाइल्ड, चेक लिस्ट ऑफ कॉमनली एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स अमंग देम। कि जो इम्यूनाइजेशन बच्चों को टाइम टू टाइम इम्यूनाइज किया जाएगा, टीकाकरण
बच्चों का जो होगा क्या उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, और बच्चे की हर 6 महीने के बाद बच्चे का एग्जाम करना हेल्थ के रिलेटेड, और उसके बाद जो बच्चों में अगर किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर चल रहा है तो उसकी भी एक चेक लिस्ट बना के रखना, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। क्या ये तीनों प्रोविजंस में से कौन कौन सा प्रोविजन स्टूडेंट हेल्थ कार्ड में शामिल है? तो गाइज ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए कह रहा ए एंड बी ओनली, बी कह रहा है बी एंड सी ओनली, सी कह रहा है ए एंड सी ओनली, तो डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। अब क्यों ये ऑल ऑफ दिस है मैं आपको काफी डिटेल में ये बताऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन, अगर आप जम्मू और कश्मीर के 3-4 एग्जाम देते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 इस संख्या में जो है क्वेश्चन देखने को यहां से मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जम्मू और कश्मीर एक बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पर गोलीबारी, मिलिटेंसी या फिर दंगे प्रसाद, इसके अलावा डेवलपमेंटल या फिर इस प्रकार की स्कीम्स बहुत कम आती हैं, और अगर आती हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए रिसेंट टाइम है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो काफी सारी हर एक चीज जो है क्लोज्ड बैठी हुई है। तो इस सिचुएशन में जो इससे पहले काम हो चुके हैं या अभी हो रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम है इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है। ऑन मार्च 5 2020, तो डेट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू लॉन्च्ड अ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। तो सबसे पहले स्कीम का नाम पता होना चाहिए, तो क्या नाम है? स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम for school children aimed to improve the health and overall well-being of over 12 lakh स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। तो गाइस यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उसको यहाँ कवर नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो जो टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं वो 12 लाख हैं, उनकी हेल्थ को ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करने का एक उद्देश्य सॉइल हेल्थ कार्ड ये जो स्कीम है इसका है। The aim of the scheme is to ensure good health of every school going child and to create awareness among parents about the benefits of this scheme। तो इस स्कीम का क्या उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर गुड हेल्थ को प्रमोट करना, उनकी वेल बींग को प्रमोट करना, और जो उनके पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाना कि एक बच्चे की अच्छी सेहत का क्या बेनिफिट उसे हो सकता है, या ये जो हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं इसका क्या बेनिफिट होगा, ये सारी अवेयरनेस फैलाना इस स्कीम का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी एम है। तो नेक्स्ट कह रहा है अंडर द स्कीम टू एंश्योर गुड हेल्थ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन विल बी मेड, कि इस स्कीम के तहत बच्चों की अच्छी सेहत को मेंटेन रखना, इसको एंश्योर करने के लिए टाइम टू टाइम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स किए जाएंगे जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है द कार्ड विल कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड and biannual examination of a child, checklist of commonly existing disorders among the children, and a brief description of commonly occurring diseases and the ailments among children। तो इस हेल्थ कार्ड में जो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम है, इस कार्ड में क्या होगा कि जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन होगा टाइम टू टाइम उस सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जो 6 महीने में बच्चे का हेल्थ के रिलेटेड एग्जामिनेशन होगा वो भी वहां पर मेंटेन किया जाएगा, और बच्चों में जो कॉमनली एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स हैं वो सारी वहां पर इंफॉर्मेशन होगी, और इसके अलावा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा आपको वहां पर, जिसमें जो जनरली या कॉमनली बच्चों में बीमारियां या कुछ आइलमेंट्स देखे जा रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन भी वहां पर होगी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मिड डे मील। तो गाइस ये आपको याद रखना है, डायरेक्टरेट ऑफ मिड डे मील ने मिलकर किसके साथ? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलोंग विद नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पार्ट है डायरेक्टरेट ऑफ मिड डे मील, इसने मिल के किया नेशनल हेल्थ मिशन एट टीचर्स भवन जम्मू। तो जो लोग जम्मू से हैं तो ये गांधीनगर में गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसके बिल्कुल नियर बाय है टीचर्स भवन, तो वहां पर ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया और जिसमें जीसी मुर्मू जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। मूव ऑन करते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन कह रहा है हु इज द करंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ J&K यूटी, कि जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें करंट इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, क्या होता है, इसका काम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से क्यों ये डिफरेंट होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन प्रेजेंट में ये क्वेश्चन में पूछा रहा है कि जो प्रेजेंट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है जम्मू और कश्मीर का ये कौन है। ऑप्शन ए कह रहा आकृति आनंद, बी कह रहा शैलेंद्र कुमार, सी कह रहा बिपुल पाठक, डी कह रहा हृदेश कुमार। तो गाइस ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली ये जो है नया एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिठाया जाता है, तो तभी ये न्यूज में है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है यहां से भी आ जाए, तो कौन है अभी देखते हैं हम आंसर। तो गाइस ये है हृदेश कुमार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में क्या डिफरेंस है। तो गाइस जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो स्टेट में जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के, जैसे पंचायत वगैरह के, उनको कंडक्ट करता है। लेकिन जो जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर के, लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये सिर्फ हेल्प करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की, यानी एक स्टेट या यूटी में जो ओवरऑल सुपरविजन होती है वो इसी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की होती है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि ये जो है डायरेक्ट सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक प्रकार का जो सुपरवाइज करता है किसी भी स्टेट या यूटी में इलेक्शंस जो हैं। तो गाइस ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 16 मार्च 2020 का आर्टिकल है, इसमें क्या लिखा है, हृदेश कुमार अपॉइंटेड न्यू J&K चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो आपको यहां गलती नहीं करनी है क्योंकि इससे पहले जो है शैलेंद्र कुमार थे, लेकिन ये मार्च महीने 2020 में इनको रिप्लेस कर दिया गया विद हृदेश कुमार। तो क्या है, IAS officer Hirdesh Kumar was on Monday appointed the new chief electoral officer of J&K. The election commission appointed Kumar as the new चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रिप्लेसिंग शैलेंद्र कुमार। तो इन्होंने शैलेंद्र कुमार को रिप्लेस किया। यहाँ पर ये भी एक आपको याद रखना कि इनको अपॉइंट किसने किया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कि प्रेसिडेंट। तो गाइस यहीं से क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। हृदेश कुमार 1999 बैच IAS ऑफिसर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कैडर वाज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैनल ऑफ। तो यहाँ पर आपको ये इसका बैच याद नहीं रखने की जरूरत, तो आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट में कौन है, हृदेश कुमार हैं करंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। तो गाइस आई होप कि आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक अच्छा सा एनकरेजिंग कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि कमेंट एट द एंड यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं होती है, आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है कि मुझे कितना और हार्ड वर्क करना है, कहाँ कहाँ कमियां रह रही हैं, कहाँ कहाँ एरियाज जो हैं वो हमारे स्ट्रांग हैं या वीक हैं या नॉर्मल चल रहे हैं। तो गाइस इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस फेसबुक पर भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं कि हर एक वीडियो का PDF पाने के लिए आपको क्या करना है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, आप वहां से टेलीग्राम डाउनलोड करिए और इस प्रकार ऑलमाइटी गाइडेंस को यहां ज्वाइन करिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा जिससे आप फॉलो करके आप डायरेक्ट यहां तक पहुंचेंगे। तो वैसे टेलीग्राम का आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको हर एक वीडियो का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्म में मिलेंगे सुबह 6-7 बजे से पहले। इसके अलावा वाजीराम, विजन IAS, द्रोणाचार्य, दृष्टि, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मंथली करंट अफेयर्स होती हैं गाइस वो भी आपको PDF फॉर्म में यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके अलावा और भी PDFs होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर कोई PDF अच्छी सी बुक है तो भी मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ। NCERTs की बुक्स भी यहाँ पर शेयर करता हूँ टाइम टू टाइम। तो गाइस जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक आपके फोन में, आपके लैपटॉप में ये टेलीग्राम होना चाहिए। तो गाइस आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि लगातार आप इसी प्रकार की क्वालिटेटिव वीडियोस पाकर अपनी तैयारी को बूस्ट करें और किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर एग्जाम को क्लियर करें, तो आपको क्या करना है, जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो, ये PDFs मेरे ही चैनल के नहीं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो उन तक पहुंचाइए। खुदा के वास्ते, खुदा आप पर रहम करेगा।
आपकी सिलेक्शन जो है वो श्योर करेगा। और खुद आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन होगी वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर मैसेज अलर्ट के रूप में आ जाएगी। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।